एहतराम के साथ दावत दूंगा खुदावंद के खादिम पास्टर माइकल एस खान को कि वो आए और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आज हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सब बरकत पाएं। वेलकम पास्टर माइकल। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती कायम रहे और खुदा का शुक्र है कि हम महफूज हैं और उसकी हमदो सताइश कर रहे हैं और वो हमारी हर एक ज़रूरत को अपने ठहराए हुए वक्त पर पूरा भी कर रहा है। हम इस बात के लिए उस खुदा के शुक्रगुजार हैं। सो पहले मैं गीत गाऊंगा जी। वो मुझे पादरी साहब ने कहा कि कुछ किसी ने कहा है कि वो गीत जो मैंने गाया था पिछले इतवार को वो दोबारा से गाऊं, तो मैं पहले गीत गाऊंगा, फिर वो सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, जद चढ़िया सूली, जद चढ़िया सूली महबूब रब्बानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, गत समनी विचों जद लै गए फड़ के, गत समनी विचों जद लै गए फड़ के, उस बेदोसे नू संगला नल कड़ के, उस बेदोसे नू संगला नल कड़ के, सजना नू लुक के पई जान बचानी, सजना नू लुक के पई जान बचानी, जद चढ़िया सूली, जद चढ़िया सूली महबूब रब्बानी, नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी, तस्मे नल बन के कोड़े नल कुट दे, तस्मे नल बन के कोड़े नल कुट दे, बन अखियां ओदियां चेहरे ते थुक दे, बन अखियां ओदियां चेहरे ते थुक दे, कोई बेकदरा ने ओदी कदर न जानी, कोई बेकदरा ने ओदी कदर न जानी, ओ वेला दिल नू जद चेते आवे, ओ वेला दिल नू जद चेते आवे, होवे दर्द जिगर नू खून सुकदा जावे, होवे दर्द जिगर नू खून सुकदा जावे, पिया छम छम वगदा अखियां दा पानी, पिया छम छम वगदा अखियां दा पानी, किला नल जड़ के सूली ते टंगया, किला नल जड़ के सूली ते टंगया, मुंह सिरका लांदे जद पानी मंगया, मुंह सिरका लांदे जद पानी मंगया, नहीं दिता किसे ने ओनू दो घुट पानी, नहीं दिता किसे ने ओनू दो घुट पानी, कई मेरे वर्गे आहोए न कट्ठे, कई मेरे वर्गे आहोए न कट्ठे, ओनू मारन ताने नाल कर देन ठट्ठे, आयन ताने नाल कर देन ठट्ठे, कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी, कोई जान न सकिया ओदी प्रेम कहानी, जद चढ़िया सूली
जद चढ़िया सूली महबूब रबानी नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी नित दिल विच रहंदी ओ याद पुरानी। आमीन। खुदा का शुक्र है कि हम उसके दुखों को याद रखते हैं और रखना चाहिए हर रोज। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तेरे बेटे यीशु का खून हमारी निजात का बायस है और तूने हमें बचा लिया है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बहाए गए खून पर। तू है खुदावंद हमें सुन रहा था जब हम गा रहे थे। अब तेरी आवाज हमारे कानों तक पहुंचने को है। हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल और ज़हन अता फरमा। मुझे लफ्ज़ों की तरतीब अता फरमा। इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी अपने अपने घरों में मौजूद हैं सबको मैं तेरे सुपुर्द करता हूं। हम समझें कि तू हमसे क्या तवक्को रखता है कि हम तेरी मर्जी को पूरा करें, यीशु के नाम से आमीन। हाँ जी, सिलसिला शुरू है जी। जिस्म का हमारा बदन खुदा की हैकल है और आज हो सकता है कि ये मुकम्मल हो जाए। सो देखें क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। सो पिछली दफा हमने सीखा था कि किस तरह हम इसे बर्बाद करते हैं, सिगरेट नोशी से, शराब नोशी से, नापाक खाने खाने से, और फिर हमने उन जानवरों का भी जिक्र किया जो जमीन पर हैं और फिर जो पानियों में हैं, और फिर कौन से खा सकते हैं कौन से नहीं खा सकते। सो सादा सादा सी बात फिर से है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारा नहीं है, खुदावंद का दिया हुआ है। मैं और आप सिर्फ और सिर्फ उसको संभालने वाले हैं, उसकी हिफाजत करने वाले हैं। खुदा हिसाब लेगा। हमें अच्छे मुख्तार बनना है। और फिर हमने पहला नुक्ता ही अभी आगे बढ़ रहा है और उसका आज 5वां हिस्सा है, बदन हमारा खुदा की हैकल है। हमने खुराक की बात की। सो आज मैं आपको एक बड़ा अहम नुक्ता बता रहा हूं। आप से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी कॉपी और पेंसिल निकालें, लिखना जरूरी है ये नुकात। आज मैं आपको सादा सादा बताऊंगा कि किस तरह हम अपने बदन की अच्छे तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। सो पास्टर जॉन को, पास्टर रॉबर्ट को, और हो सकता है और भी जो इस आईडी पे इस वक्त मौजूद है, भाई लियाकत को ये याद आ जाए 8 नेचुरल रेमेडीज। 8 नेचुरल रेमेडीज, न्यू 8 स्टार्ट कुदरती 8 कुदरती डॉक्टर। सो इस पे मैं बात करूंगा और फिर इसको हो सकता है कोई नया जाविया सामने आ जाए। सो 8 कुदरती डॉक्टर, किस तरह 8 तरीकों से हम अपने बदन की बेहतरीन हिफाजत कर सकते हैं। 8 नेचुरल रेमेडीज। सो निकालिए कॉपी और पेंसिल। अंग्रेजी में है आज न्यू स्टार्ट। न्यू स्टार्ट, आप इसको लिखें पेपर पर ऊपर से नीचे की तरह, जैसे लिखने जाए NEW, न्यू, START, स्टार्ट, न्यू स्टार्ट। नया आगाज, नया आगाज। आज हम देखेंगे कि किस तरह ये नया आगाज मेरे बदन को, जो खुदा के रहने की जगह है, हमारी मदद करेगा। सो न्यू स्टार्ट। एन पहला है, जो न्यू का पहला है लेटर, वो है एन फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है मतवाजन खुराक, मतवाजन गजा। और इस पर मैंने थोड़ी बात की थी लेकिन न्यू स्टार्ट के हवाले से कि हमारी खुराक मतवाजन होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए, कि हमें कौन कौन सी खुराक लेनी चाहिए दिन में 3 मरतबा या 4 मरतबा। सो हमारी अगर खुराक बैलेंस नहीं है तो फिर ये मसाइल
पैदा कर सकती है। खुराक जब हम खाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर जाती है और वहीं से फिर वो हजम होती है और फिर उसके असरात हमारे जिस्म के एक एक निज़ाम पर होते हैं। सो एन फॉर न्यूट्रिशन मतवाजन गज़ा। अब हमने यही सीखा है कि बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले खुदा ने हमें सब्जियां, फल, बीज खाने को दिए हैं, लेकिन गोश्त फिर बाद में आया है। सो ये जारी रखें, सब्जियां कच्ची भी खाया करें। मुझे याद, मैं जब सोच रहा था तो मुझे याद आ गया अपना बचपन का जमाना, लड़कपन का जमाना, जब हम गांव में थे और कच्ची सब्जियां बड़ी खाते थे। गाजरें धोकर उखाड़ के जमीन पर ताजा, मूली, गोभी और टिंडे भी कच्चे आप खा सकते हैं, कोई इसमें इस मजाक नहीं। बाज़ दफा लोग कहते हैं आलू भी खा लें आप कच्चे, और मटर भी आप निकाल के खा सकते हैं। सो कच्ची सब्जियां बहुत अच्छी हैं, और खुसूसन ये आपकी जो गोभी है, बंद गोभी, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। कैंसर में कुव्वत मुदाफत आपको देती है, कैंसर के खिलाफ। सो कच्ची सब्जियां खाएं। लेकिन आज एक चीज बड़ी अहम आपको मैं सिखाने वाला हूँ, शायद आप में से किसी के लिए नई बात हो। गोश्त कैसे जो है वो हमारे बदन के लिए नुकसानदेह। पहली बात तो यह है कि जो खुराक हम खाते हैं उसका असर हमारे बदन पर होता है। सब्जियात खाएंगे, फल खाएंगे, तो हम, मेरे नज़दीक वो लोग जो सब्जियात और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो नरम मिजाज होते हैं, धीमे होते हैं, गुस्से वाले नहीं होते। जहन उनका ज़्यादा ताज़ा रहता है और वो काम करते हैं, तरक्की करते हैं। और जो ज्यादा गोश्त खाते हैं, जो ज्यादा जानवर खाते हैं, वो जानवरों वाली हरकतें भी करते हैं, जालिम होते हैं, वो गुस्से वाले होते हैं, वो ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है। सो जो हम खाते हैं उसका असर हमारे बदन पर होता है। चले, सो गोश्त खाना चाहिए बाइबल के मुताबिक, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, कभी हफ्ते में एक दफा, जरूरत के वक्त, रोजाना नहीं। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने वाला हूँ, यह कि ये बारबेक्यू क्या होते हैं पादरी साहब। ये बारबेक्यू वो होता है ना, जब हम कोयलों पे गोश्त को मसाला वसाला लगा के भूनते हैं कोयलों के ऊपर, और फिर हम उसको मुख्तलिफ जो चटनियाँ हैं या केचप है लगा के खाते हैं। आपको पता है इसका कितना नुकसान है? मैंने सीखा बहुत पहले, जुबानी याद है मुझे, तो मैं सोच रहा था ये बताऊंगा। देखिए, जब हम वो करते हैं ना, ग्रिल करते हैं या कोयलों पे गोश्त को भूनते हैं, लेग पीस और बोटियां, तो जब आप उसको कोयलों पे मसाला वगैरह लगा के रखते हैं तो वो पकना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसकी हीट से, कोयलों की हीट से। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जब उसके ऊपर आप फिर वो घी भी लगाते हैं, है ना, वो जब घी लगाते हैं तो घी वो गोश्त को भी लगता है, और फिर उस वो घी जो है वो कोयलों पर गिरता है और उससे धुआं पैदा होता है। मैं फिलिपाइन में मैंने ये बात सीखी थी, धुआं पैदा होता है। तो जब वो धुआं पैदा होता है तो उसका धुआं ऊपर भी उड़ता है, फजा में भी जाता है, और उस गोश्त में भी वापस जाता है। उसका धुआं उसमें 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 शरीक हो जाता है, बोटियों में, लेग पीस में, मुर्गियों के लेग पीस या जो भी है। तो उसके बाद वहां केमिकल पैदा होता है उसके उसके रिएक्शन से, और फिर जब आप वो खाते हैं तो बड़ा मजा आता है। बड़ा बढ़िया पका है जनाब है। लेकिन एक बात जो सीखने की, वो पता क्या है, कि ये जो गोश्त हम खाते हैं, ये 3 दिन तक हमारे मैदे में पड़ा रहता है, हजम नहीं होता। तहकीक है ये। और फिर पता कहाँ पड़ा रहता है? हमारे पखाना के एंड वाली जगह पे, हमारे मैदा निजाम का एंड वाला जो हिस्सा है ना, जहां से पखाना अखराज होता है, वहां पड़ा रहता है ये। और फिर क्या होता है? इससे बवासीर का मर्ज लाहक होता है। ये बारबेक्यू, कोयलों पर पका गोश्त खाने से ये बवासीर का सबब बनता है। और फिर आपको पता है कि ये जो मर्ज है बवासीर का, पाइल्स का, हेमोराइड्स का, कितना खतरनाक है। और हकीम ये भी कहते हैं कि 100 बीमारियां दी मां जेडी जो ना बवासीर है। खुल के बता रहा हूं, ठीक है। सो गोश्त खाएं अच्छी तरह गला के, और ज्यादा भून के भी नहीं खाना। लेकिन ये जो है ना बारबेक्यू, कोयलों पे पका हुआ गोश्त, बहुत खतरनाक है इंसानी सेहत के लिए, तहकीक ये बताती है। लेकिन खाने से बड़े मजे नाल। ਅੱਜ जनाब जी पार्टी होएगी, बारबेक्यू करना ਉੱਥੇ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਘਰਾਂ ਦੇ,
करें, एंजॉय करें, लेकिन इसके असरात मैंने आपको बताए हैं कि ये हमारे मकाद कहते हैं उसको, वो जगह पखाना के आखिरी जगह जो होती है हमारे निज़ाम अखराज की, वहाँ पड़ा रहता, सड़ जाता है, वहाँ सड़ जाता है ये पड़ा पड़ा, और फिर उससे फिर बवासीर का मर्ज लाहक हो जाता है। जो ज्यादा खाते हैं, देखें गोश्त खाने वालों को ये होता है प्रॉब्लम, आप स्टडी कर लें, आप पूछ लें, ठीक है। तो मतवाजन खुराक बहुत जरूरी है। पानी मतलब आगे आएंगे, ठीक है जी। सो एंड तो ये हो गया, और बाइबल मुकद्दस की बात है कि खुदा ने हमें सब्जियात खाने के लिए, खुराक खाने के लिए, गोश्त का भी है, लेकिन गोश्त के नुकसान है अपनी जगह। जितना ज्यादा गोश्त हम खाएंगे उतना ज्यादा हम जानवरों वाली हरकतें करेंगे। और दुनिया में जो गोश्त खोर ममालिक है ना, उनकी हरकतें भी जानवरों जैसी, उनको समझ नहीं आती, हमें गुस्से च आए रहते हैं, भुड़क डंडियों पार है। चलें, ई, एन के बाद है ई, ई फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मश्क करना, जिस्म को दौड़ना भागना। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बाग अदन में खुदा ने रखा और उसको कहा बागबानी और निगाहबानी करो। और मुझे याद आ रहा है कि जहाँ जहाँ भी चर्च हमारे की कैंपसेस है ना, वहाँ पर हर ख़ानदान को उन्होंने छोटी छोटी खेतियाँ भी दी हैं कि इसको जी गोडी शोडी करा करो, इसमें सब्जियाँ लगाया करो, चूड़काने में और फरूका एडमंडपुरा में, या जहाँ जहाँ भी है। तो एक्सरसाइज बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जब तू कह ना बागबानी कर, काम कर, तो ये एक्सरसाइज ही है। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अपने बदन को चाको चौबंद रखने के लिए। मजमून याद आ गया, सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है, फिर अपने बदन को स्ट्रेचेस देना। और मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका बदन चाको चौबंद रहे तो एक्सरसाइज किया करें, वक्त निकालें अपनी जिंदगी में से रोजाना चलने के लिए। वॉक करना बड़ा जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आपके बदन के जोड़ मसल्स फुर्तीले रहते हैं, और सबसे बेहतरीन जो एक्सरसाइज है वो वॉक है, चलना है। और उसके बाद अगर आप और भी एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन वॉक करना, एक्सरसाइज करने से आपके बदन में चुस्ती पैदा होती है, सुस्ती दूर हो जाती है, एक्टिव रहते हैं आप। और मुझे याद है पाकिस्तान में बहुत एक्सरसाइज करता था मैं। सुबह निकल जाता था 5 बजे मैं घर से, और 7 बजे तक, 6:30 7 तक वापस आता था। तो मैं कम से कम कोई 40 मिनट वॉक करता था मुसलसल, पसीने पसीने होता था गर्मियों में। तो वॉक करना बड़ा जरूरी है, फ्रेश रहते हैं आप। आपके पसीना जब आता है ना, तो आपके फाजिल मादे खारिज हो जाते हैं पसीने से। तो एक्सरसाइज बहुत करा करें जी। एवं ना कुर्सियां दे ते बेडां ते पै रहा करो ते दिल नहीं करता बाहर जाने, दिल करता जे। और जो समझते हैं इस बात को, वो एक्सरसाइज सर्दियों में लोग करना बहुत पसंद करते हैं। सर्दियों की एक्सरसाइज बहुत जबरदस्त है। गर्मियों में तो पसीना आता है ना, तो वही बाज दफा ज्यादा पसीना आ जाने से भी गड़बड़ होती है। सो एक्सरसाइज, W, N for nutrition, E for exercise, W for water, पानी। आपको पता है कि जमीन जब नहीं थी तो हर तरफ पानी ही पानी था। तो हमारे जिस्म को पानी की बड़ी जरूरत है। तो तीसरा जो इसका एलिमेंट है न्यू स्टार्ट का, वाटर, पानी। और आपको पता है कि हमारे बदन का 70 हिस्से पानी है, हमारे पूरे बदन का। और जब आप इसकी डिवीजन करते हैं तो खून में कितना पानी है, हमारे दिमाग में कितना पानी है, हड्डियों में कितना पानी है, 80%, 90%, लेकिन ओवरऑल हमारे बदन में 70 हिस्से पानी है। पानी का बहुत इस्तेमाल किया करें, सर्दियां हों या गर्मियां। मैं जब 1986 में फरूखाबाद गया था, तो ये बात आज भी मुझे याद है कि वहां से मैंने नहार मुंह पानी पीना शुरू किया था, और आज तक पीता हूं। इससे क्या होता है कि आपका, अब जब नहार मुंह पानी पीते हो एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपके जिस्म की ये ज़रूरियात है। और आपको पता है चाइना ने तो अब तो पानी से भी इलाज शुरू कर दिया है। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पानी नहीं पीते तो ये हमारे बदन की ज़रूरत को पूरा नहीं करता, हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, और हमारे जो फासद मादे हैं पानी ना पीने से वो हमारे किडनीज में, हमारे जिस्म के हिस्सों में मौजूद रहते हैं, और वहाँ पर फिर वो नुकसान पैदा करने का सबब बनते हैं। पानी पीने से हमारे बदन का निज़ाम साफ होता है, किडनीज साफ होती हैं, और रोज़ाना कम से कम
6 से 8 गिलास पानी एक तंदुरुस्त इंसान को पीना चाहिए। अगर किसी वजह से किसी को कैसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर्स पानी पीने से मना करते हैं, वो अलग कहानी है। लेकिन आम रूटीन में निहार मुंह पानी पीना चाहिए, और अगर नहीं पीते तो शुरू करें। पानी हमारे बदन की 70 हिस्सा है, और अगर आप नहीं पिएंगे, और सर्दियों में मैं बहुत लोगों को नसीहत करता हूँ कि सर्दियों में भी पानी पीना लाजम है। बाज़ दफ़ा सर्दियों में पानी कम पीते हैं तो उससे हमारे जो है ना खून वो गाढ़ा होता है और फिर अटैक होते हैं और स्ट्रोक हो जाता है। अटैक दिल पे हमला हो जाता है जब वो खून गाढ़ा हो जाता है। सो पानी पीना लाजम है। न्यू, ओके, NEW खत्म हो गया। स्टार्ट, एस फॉर सनशाइन, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है। आपके विटामिन डी की गोलियां खाने से बेहतर है कि रोजाना कुछ ना कुछ वक्त सूरज की रोशनी में ठहरा जाए। अगर बादल है, बरसात है, वो अलग मसला है, लेकिन सूरज की रोशनी, बाइबल मुकद्दस में खुदा ने सूरज बनाया दिन और रात के फ़र्क के लिए। लेकिन इसकी आपको पता है कितना ज़रूरी है ये फलों के लिए, सब्जियों के लिए, उनको पकाता है। ये सूरज की रोशनी फलों को और सब्जियों को पकाती है। चांद फलों में मिठास पैदा करता है। सो खुदा ने हर चीज़ बड़े प्यार से बनाई है और हमारे फ़ायदे के लिए बनाई है। सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है, उसमें आप ज़रूर जाया करें ताकि हमारी हड्डियाँ मज़बूत हों। हड्डियाँ मज़बूत करती हैं हमारे बच्चों को। आपको पता है, पंजाबी मुझे याद आ गया, पंजाब में जब हम बचपन में थे तो जब बच्चा पैदा होता था ना छोटा, तो माँ उन्होंने ना मालिश करके धुप्पे पा छड्डदी है, बच्चा लत्ता मारदा सी, है ना? याद अगर आए पादरी साहब नूं बचपन च मामा ने पाया होएगा। या आजकल की माएँ तो ख़ैर ये नहीं करती क्योंकि ज़ाहिर है ज़माना बदल गया है, और माँओं को तो पता भी नहीं है कि बच्चों ਨੂੰ मालिश करके धुप्पे पाइए तो मारदा लत्तां पैर ते जनाब बड़ा असर हुंदा है ओहदा। और ये वो बच्चे जो उन दिनों में सेहतमंद थे, ताकत वाले थे, और काम करते थे खेतों में और सब कुछ, ठीक है? सो सूरज की रोशनी जो है ना उसमें जाना बड़ा ज़रूरी है, गर्मियाँ हों या सर्दियाँ। अ जो आपकी बर्दाश्त हो उसमें जाएँ। हड्डियाँ मज़बूत होती हैं, और हड्डियाँ मज़बूत होगी तो आप ताकतवर भागे फिरेंगे। एस के बाद आ गया टी। टी फॉर टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब है परहेज़गारी। परहेज़गारी का क्या मतलब है? परहेज़ करें। हाँ, परहेज़ करें। हर उस फ़ेल से परहेज़ करें, हर उस काम से परहेज़ करें जो हमारे बदन को नुकसान देता है, हमारी रूह को नुकसान देता है। खुराक की बात चूँकि हो रही है, तो उसमें परहेज़ करें, जो खुदा ने कहा है खाने के लिए वही खाएँ। और परहेज़ इस तरह से भी करें कि वक़्त पे खाएँ और भूख रख कर खाएँ, ऐवें ना खांदे जाइए। और आपको उस दिन मैंने कहा था कि बहुता खाना भी नुकसान देवे। थोड़ा खाना तो ठीक है, बहुता खाना नुकसान देवे। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, एक साहब पादरी साहब एक थे, वो किसी के घर गए, तो जब भी जाते थे तो वो ख़ानदान, पता था कि पादरी साहब माशाल्लाह जवान भी और अच्छी खुराक लेने वाले हैं, तो 25 रोटियाँ वो पका के उनके आगे रखते थे और वो खा जाते थे। पादरी साहब 25 रोटियाँ खा जाते, लतीफ़ा है ये, मुझे नहीं पता। मैं जब लड़का था बचपन में तो 10 रोटियाँ तो मैंने भी खाई हुई हैं, मुझे याद है, लेकिन वो पादरी साहब 25 रोटियाँ खाते थे। तो उन्होंने रखी तो वो खा गए, और एक दिन वो आए तो उन्होंने रखी, उस बहन ने, बेटी ने, तो पादरी साहब ने 24 रोटियां खा लियां ते एक रोटी छड़ दी। ये कहते ने भैन चुक ला, हुण ते भुखा ही नहीं रही। तो मतलब ये है कि खाना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा खाना जो है ना ये जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है। आपको पता है किसी ने ये कहा है कि सुबह का नाश्ता जो है ना आप बादशाहों की तरह करें, खूब करें। आपने बाहर जाना होता है ना तो आपके बदन में कुव्वत होनी चाहिए, नाश्ता लाजमी करना है। जो लोग नाश्ता करके काम पर जाते हैं वो बहुत सारी बीमारियों का मुकाबला करने का उनके जिस्म में ताकत होती है। तो नाश्ता खूब किया करें बादशाहों की तरह। दोपहर का खाना शहजादों की तरह, मतलब थोड़ा कम, बादशाह तो बड़ा होता है ना, शहजादा छोटा होता है। तो दोपहर का खाना शहजादों की तरह, और रात का खाना फकीरों की तरह। थोड़ा बहुत मिल गया, छोटा मोटा खा लिया। लेकिन साडा काम उल्टा हो गया, ਅਸੀਂ नाश्ता करते नहीं गए,
ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਾ ਲੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ जनाब टका के खाने आते मुड़ के सो जाने हैं। आपको पता है मेडिकल के मुताबिक पादरी साहब ने, पास्टर रॉबर्ट ने सीख रखा है कि आप सोने से पहले कम से कम 2.5 घंटे पहले खाना खाएं, ताकि आपका खाना हजम हो चुका हो, आपके मैदे को जरूरत नहीं है आराम करने की। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਨਾਬ ਤਿੱਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੈਪਸੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, पेट भी खराब ਤੇ हैजा ਤੇ मसले मसाइल। जब आप सोएं तो आपका पेट खाने को हजम कर चुका हो, उसको भी जरूरत है आराम की भी। तो सूरज की रोशनी की बात हो रही थी तो इधर बात चलेगी। सो टेम्परेंस, सॉरी, परहेजगारी, तो परहेज करें जी, बड़ा जरूरी है ये, हर लिहाज से, हर तरह से परहेज करें, क्योंकि परहेज जो है ना वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है। ए फॉर एयर, खुदा ने बनाया ना, फजा को बनाया, और ये हवा, हवा कितनी जरूरी है पता है आपको? अगर हमारे नथनों से हवा हमारे फेफड़ों में ना जाए तो हम मर जाएंगे। हवा हमारे बदन का बहुत अहम हिस्सा है, और मैंने उस दिन भी बताया था कि बाज़ दफ़ा हम हवा का सही इस्तेमाल नहीं करते। सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आपको ताज़ा हवा अपने नथनों में लेनी है, और ये मैं आज भी सुबह करता हूँ, हर रोज़ सुबह करता हूँ। खड़े होके आप नथनों से, नाक से सांस लें, और आपके फेफड़ों में जाकर आपको फेफड़े फूलने चाहिए। ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि जब आप अंदर हवा लेते हैं ताज़ा, थोड़ी देर आप उसको सांस बंद करके रखें, फिर आप उसको मुंह से बाहर खारिज करेंगे ना, तो आपका रात का जितना भी है ना वो अपना बासी हवा जो अंदर आपके रात की सोई हवा वो बाहर निकल जाएगी, ताज़ा हवा अंदर जाएगी, और आपको सांस लेने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, सो हवा जो है बहुत जरूरी है। ताज़ा हवा, ताज़ा ताज़ा हवा बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह आप ये तजर्बा ये मैंने कहा है तो इसको करके देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और रेस्ट, खुदा ने भी 6 दिन काम करके आराम किया था, तो 7वां हिस्सा है जी आराम, रेस्ट बहुत जरूरी है। खुदा का शुक्र है कि उसने पहली बात है कि रात बनाई है। दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। जो नज़म, एक नज़म का शेर है, बचपन में सीखी थे। ठीक है, दिन बनाया कमाई करने को, रात दी तूने नींद भरने को। ठीक है, तेरे ही वास्ते सब भलाई है, तेरे ही लिए सब खुदाई है। सो खुदा का शुक्र है कि रात बनाई है, नहीं तो बाज इतने कामे होंगे ने ना कि वो काम ही करना पसंद करते हैं, काम ही करो, आ भी कर लो, आ भी कर लो, आ भी कर लो। और आपको पता है कि खुदा ने इसलिए रात बनाई है, इसलिए आराम करने को कहा है कि जब आप थक जाते हैं तो आपका जो है ना ये आपका ब्रेन वॉश होती है। कल मैं सुन रहा था कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी ब्रेन वॉश होती है, सारे जो थकावट है, जो परेशानियां हैं, जो जिसकी वजह से आप दबाव में हैं, वो सारा ब्रेन आपका वॉश कर रहा होता है, और आप सब सुबह उठते हैं, जनाब आकड़ लेने हैं चंगी तरह है, तो इसका मतलब हम ताज़ा दम हो गए हैं। सारी सुबह जो जो रात को थकावट लेके हम सोए थे वो सुबह नहीं होती, क्योंकि आराम बहुत ज़रूरी है। आपके मसल्स दोबारा बन जाते हैं, टूट फूट जो हुई होती है ना थकावट से, वो ठीक हो जाती है सोने से। आराम किया करें, और आराम करने के भी जो है ना वो है टाइमिंग्स हैं कि छोटा बच्चे को कितनी ज़रूरत है आराम की, बच्चों को, बूढ़ों को, और लेकिन जो बालक जो है उसको 6 से 8 घंटे लाजमी सोना है। अगर आप इससे कम सोते हैं तो आप अगली सुबह ताज़ा दम नहीं उठेंगे, सुस्ती सुस्ती पई हो गया, अखा नहीं खुलन गया, हमें बंद बंद फिरोगे जिमें नहीं कुकड़ियां फिर दियां बीमार बीमार, इंज फिरांगे असीं हैं ते काम ते जाके भी सौंदे रवांगे, तो जी करे बॉस डांटदा तू तो सौना आया थे, उठ काम कर। ये उस वक्त होता है जब हम आराम नहीं करते, सोते नहीं है, रात एवें जागते रहने 12-12 बजे तक, मोबाइल खेडिया ते फिल्मां वेखियां ते मैसेज किते। और ये जिंदगी च काम होंदे रहने ने, आराम नहीं करोगे तो सवेरे ताज़ा दम नहीं उठोगे, ते डांटा खाओगे अब्बे दियां ते अम्मी दियां ते बीवी दियां ते शोहर दियां ते बॉस दियां भी बाद चों। ते जे काम करदे नींद दी झपकी आ गई तो नुकसान हो गया, अलहदा मसला। ते टाइम लाजमी कड्ढना है सौन वास्ते, आराम वास्ते, ये खुदा दे निज़ाम च शामिल है। खुदा ने 6 दिन क्या काम करो, 7वां दिन मेरा जे, पूरा दिन आराम करो, तो मेरे नाल राबता अपना कायम रखो। सैबत की बात कर रहा हूं मैं, हफ्ते के दिन की।
सो रेस्ट बहुत जरूरी है जी, आराम बहुत जरूरी है। आराम नहीं होगा तो फिर ताजगी नहीं आएगी, हमें बुस्से बुस्से होवांगे, अखा ही बंद होंगियां ते ना खुद से अच्छा लगेगा, ना जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो अच्छा लगेगा। ठीक है जी। सो सातवां आ गया, आठवां टी, लास्ट, स्टार्ट, ट्रस्ट इन गॉड। ट्रस्ट इन गॉड, खुदा पर भरोसा। सारी चीजें हम निकालने के, अगर खुदा पर भरोसा नहीं है तो फिर मामले गड़बड़ है। खुदा पर भरोसा रखना बड़ा जरूरी है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब तू मेरे हुक्म पर अमल करेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, तो मैं बहुत सारी बीमारियों को तेरे बदन में नहीं आने दूंगा। बाइबल मुकद्दस में साफ लिखा हुआ है, पढ़ा कभी आपने? बाइबल मुकद्दस में बीमारियों का जिक्र भी है कि मैं कौन कौन सी बीमारियां तेरे ऊपर ले आऊंगा जब तू मेरे हुक्मों को अदूल करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो मैं बहुत सारी बीमारियां तेरे ऊपर लाऊंगा और तुझे समझ भी नहीं आएगी। मैं पढ़ रहा हूँ जी, कुछ बीमारियों का जिक्र मैं पढ़ रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, इस्तिस्ना की किताब उसका 28वां बाब, और यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ 20वीं आयत से, इस्तिस्ना 28वां बाब उसकी 20वीं आयत। खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, लानत और इस्तराब और फटकार को तुझ पर नाजल करेगा। ये है नाफरमानी के नतायज, खुदा पर भरोसा ना करने के नतायज। 20वीं आयत, खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए, लानत और इस्तराब और फटकार। इस्तराब कहते हैं हमें बेचैन रहना, दिल नहीं लगता, पता नहीं की होन दिया, ना नींद आउंदी है ते ना खाण नूं दिल करन दिया। इस्तराब और फटकार, फटीक नहीं जिन्हों कहते असीं, ठीक है, को तुझ पर नाजल करेगा जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्तो नाबूद ना हो जाए। ये तेरी उन बद अमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। खुदावंद ऐसा करेगा कि वबा, बीमारी तुझसे लिपटी रहेगी जब तक कि वो तुझको उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को तू वहां जा रहा है फना न कर दे। खुदावंद तुझको तपदिक, तपदिक क्या होती है? टीबी शायद। खुदावंद तुझको तपदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत और तलवार और बादे समूम और गेरोई से मारेगा। ये बीमारियां जी, गेरोई जो है ना, फसलों और पौधों की वजह से बीमारियां फैलती हैं। ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक तू फना ना हो जाए। और आसमान जो तेरे सर पर है, सुनिएगा, और आसमान जो तेरे सर पर है पीतल का, और जमीन जो तेरे नीचे है लोहे की हो जाएगी। नाफरमानी, खुदावंद पर भरोसा ना करना। खुदावंद मेघ के बदले तेरी जमीन पर खाक और धूल बरसाएगा। ठीक है, और आगे सुनिए 27वीं आयत, खुदावंद तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा नहीं होने का। और आगे बढ़ो, खुदावंद तुझको जुनून और नाबिनाई और दिल की घबराहट में भी मुब्तला कर देगा। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दोपहर को टटोलता फिरेगा, और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा, और तुझ पर हमेशा जुल्म ही होगा, और तू लुटता ही रहेगा, और कोई ना होगा जो तुझको बचाए। खुदावंद पर भरोसा ना करने के नताइज। आखिरी, ट्रस्ट इन गॉड। अगर खुदा पर भरोसा ही नहीं है उसके पैरोकार होते हुए, तो फिर कुछ भी कर लें, मतवाजन गजा खा लें, एक्सरसाइज कर लें, पानी पी लें, सूरज की रोशनी में बैठ जाएं, परहेजगारी कर लें, ताज़ा हवा ले लें, आराम कर लें, और अगर खुदा पर ईमान नहीं है तो सब बेकार है। सो आइए इस सिलसिले को हम यही ख़त्म करते हैं जिस्म को, और फिर अगले हफ्ते में नया नुक्ता शुरू करेंगे। सो आइए अपने बदन की हिफाजत करें जो खुदा के रहने की जगह है। न्यू स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, नया आगाज। आखिर में दोहरा रहा हूँ जी, न्यू, एन फॉर न्यूट्रिशन, मतवाजन गजा, E for exercise, मश्क, W for water, पानी, S for sunshine, सूरज की रोशनी, T for temperance, परहेजगारी, A for air, ताजा हवा, R for rest, आराम, T for temperance,
ट्रस्ट इन गॉड, खुदावंद पर भरोसा। सो ये है जी 8 कुदरती डॉक्टर। किन्ने पैसे लगने ने दसो मैनू? कोई पैसा नहीं लगना। ये सारा मुख्तज है। पानी भी खुदा ने देता है, सूरज भी देता है, हवा भी देती है, परहेजगारी दी सोच भी देती है, आराम करना भी खुदा ने टाइम देता है, एक्सरसाइज करने भी जगह देती है, पानी भी है। करें, शुरू करें। अगर नहीं करते तो, अगर कर रहे हैं तो दी बेस्ट। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि ये बदन खुदा के रहने की जगह है, और अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो खुदा हमें बर्बाद कर देगा। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो, मैं हूं, आप है। सो और भी बहुत सारी बातें हैं जिस्म के हवाले से। इतना वास्ट ये फील्ड है कि आप इसमें से कुछ भी करते रहें, 2 साल भी बोलते रहें तो बड़ा, लेकिन है सिंपल बात यह है कि हमारा बदन हमारा नहीं है, खुदा का है। हम उसके मुख्तार हैं, संभालने वाले हैं, खुदा हिसाब देगा। और भी तरह से हम अपने बदन को नुकसान पहुंचाते हैं, जनाकारी और गालम गलोच और गंदी सोच, बदगुई, जुबान का गलत इस्तेमाल, कानों का गलत सुनना, पाँव का गलत चलना, हाथों का गलत इस्तेमाल, आंखों का गलत देखना, ये सब गलत अपने बदन का गलत इस्तेमाल है। खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम इस बदन की, जो खुदा के रहने की जगह है, इसकी हिफाजत करें और इसको संभालें और अपनी एक एक चीज़ में खुदावंद की मर्जी को सामने लाएं। खुदावंद हम सबके साथ हो। आइए आंखें बंद करें और दुआ करेंगे। मेरे प्यारे आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तू ही वो खुदा है जिसका शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब है। हमने एक सिलसिला मुकम्मल किया, मसीही मुख्तारी का पहला नुक्ता, कि हमारा बदन तेरे रहने की जगह है, हमें इसकी हिफाजत करना है, इसकी देखभाल करना है, तंदुरुस्त रहना है, क्योंकि तेरी यही ख्वाहिश है। हम इस बात को जान चुके हैं, बहुत सारी बातें दोहराई हैं, बहुत सारी बातें सीखी हैं, इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अब यहाँ से रुखसत होते हैं, अपने अपने कामों में मगन हो जाते हैं, अपने अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। तू हमारे साथ हो, हमारी हिफाजत कर, और एक दफा फिर वो सारी गुजारिशात जो हम तेरे हुजूर में लाए हैं, तूने सुनी है, उनको अपने ठहराए हुए वक्त पर जवाब देना और हमारी बरकतों को हमारे लिए बहाल रखना, हमारे मुल्कों को, हमारे ख़ानदानों को अमन फराहम किए रखना, हर एक ज़रूरत को पूरा किए रखना, खुशियाँ अता फरमाए रखना। तेरे बेटे यीशु के नाम से ये दुआ मांगता हूँ, जिसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों पर हमेशा तक कसरत के साथ होती रहे। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर